एवरीवन, आई एम प्रभात एंड वेलकम टू हिमायती। आज हम लोग का बेसिक जो टॉपिक है वो है कि कोई भी निमशेट एस्पिरेंट के लिए कोचिंग इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो आज हम लोग के साथ एक ऐसे टॉपर हैं जो कि एनआईटी त्रिची में ही है फिलहाल, और जिनका एआईआर आया था 3 ऑल ओवर द इंडिया। आइए हम लोग मिलते हैं आनंद से। सो हाय आनंद, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम आनंद गौर गुप्ता है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी की है, बीएससी मैथ। और मेरी निमसेट में एआईआर 3 आई थी। उसके अलावा मेरी 10 सेट और जामिया में भी अंडर 10 रैंक आई है और मैं ड्यू क्वालिफाइड भी हूँ। आपने तो रैंक इतना मतलब कैजुअल बता दिया यार, 3 इट्स अ ड्रीम फॉर एवरीवन। सो आप ये बताइए पहले कि आपने मतलब कोचिंग किया था ना आपने, तो मतलब कोचिंग आपने स्टार्टिंग कहाँ से की, और आप जाने कैसे कि निमशेट ही हमको करना है। तो जैसा कि मेरे एक सीनियर थे, तो मुझे पता नहीं था बीएससी बाद मुझे क्या करना है, तो उन्होंने मुझे एमसीए के बारे में बताया। और एमसीए के जो मैंने एंट्रेंस के बारे में थोड़ा पता किया, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जैसे रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ्स। तो मैथ्स और रीजनिंग मुझे ठीक ठाक आती थी, बट कंप्यूटर नहीं आते थे जो कि इतना ज़्यादा स्कोर के नहीं होते। तो मुझे लगा कि इसमें मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ। और मुझे एनआईटी जाने का हमेशा से सपना था, और मुझे पता चला कि निमसेट के थ्रू हमें एनआईटी मिल सकती है। तो मैं उसके लिए गया, और उस देन मैंने कुछ कोचिंग्स के बारे में पता किया, और उनके थ्रू मैंने तैयारी बस शुरू कर दी। सो आपको स्टार्टिंग से ही मालूम था कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, लाइक आपको एक मतलब टॉप एनआईटी मिल जाएगा, या फिर आप धीरे धीरे इस पे काम करना स्टार्ट किए थे। नहीं, पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं था, बट लगा था कि हाँ कुछ बेटर कर सकता हूँ, बट इतना बेटर कर पाऊँगा ये नहीं पता था। वो बस कंसिस्टेंसी की मेंटेन की, और थोड़ा सीखते गए, सीखते सीखते आज यहाँ पे पहुँच गया। सो लाइक हर स्टूडेंट का एक होता है एक्सपेक्टेशन कि अपने कॉलेज से यहाँ जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। आपका क्या एक्सपेक्टेशन था स्टार्टिंग से कि एनआईटी में जाएंगे तो क्या क्या लाइफ में करना है, ऐसा कुछ। तो एनआईटी के बारे में मैंने बहुत कुछ देख रखा था, आई थिंक 12th से ही देख रखा था। तो वहाँ के फेस्ट हो गए, उसके अलावा वहाँ का कल्चर, क्योंकि मैं जो बीएससी किया हूँ वो बहुत छोटे कॉलेज से किया हूँ, वहाँ के स्टेट लेवल के कॉलेज हैं। तो वो इतना कुछ खास नहीं रहा है, वो कैंपस भी उतना बड़ा नहीं रहा, वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट यहाँ पे कैंपस बहुत बड़ा है, हर 2-3 महीने में फेस्ट होते रहते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, बाकी सब बेटर है हमेशा। ओके। सो अब अपना निमशेट का थोड़ा जर्नी एक्सप्लेन करिए कि मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया, और साथ साथ कि मतलब आपका स्टार्टिंग में रेशियो कैसे होता था मैथ्स का, और धीरे धीरे आपने मतलब अपने आप को मतलब इतना अच्छा कैसे किया, अपलिफ्ट कैसे किया खुद को। तो मैंने अपनी जर्नी कोचिंग के थ्रू स्टार्ट की थी। मेरा 1 साल का ड्रॉप है, बिना कोचिंग के मैंने ट्राई किया था। ट्राई मतलब लाइक एग्ज़ाम दे दिया था, तो मेरे को 14 से रैंक आई थी। तो मेरे को लगा था कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी बहुत बेकार थी पढ़ने के लिए। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, अगस्त में किया था, अगस्त 2022। मुझे 2023 के लिए प्रिपरेशन करनी थी। तो स्टार्टिंग में जब हम कोचिंग गए थे, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाते थे। तो 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी और 2-3 घंटे की क्लास में हमारा काम हो जाता था। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े, फिर रीजनिंग इंट्रोडक्शन दिया गया, रीजनिंग को हमने 1-2 घंटे देना चालू किया। और कंप्यूटर को भी आधे घंटे रोज़ देने लगे, मतलब रोज़ हर सब्जेक्ट को देने लगे, लाइक पढ़ते थे रोज़ ही। अगर कोई एक मतलब रैंडम सा स्टूडेंट है तो आप उसको क्या सजेस्ट कीजिएगा, मतलब एक मतलब कोचिंग पिक कर ले, ऑनलाइन कोर्स परचेज कर ले, या फिर टेस्ट सीरीज ले ले, या फिर ऐसे भी निमशेट क्रैक हो सकता है बिना किसी चीज़ को लिए हुए। हाँ, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है जो मैथ में कंसिस्टेंट है, मैथ्स अच्छी है उसकी, और पढ़ने में भी कंसिस्टेंट है, वो रोज़ पढ़ लेता है अपना टाइम निकाल के, चीज़ों में, बाकी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं होके, तो उसके लिए कोचिंग ना करना भी उतना ही बराबर है, क्योंकि अगर वो कोचिंग के बिना भी निकाल सकता है। बट अगर आप इनकंसिस्टेंट हैं, आपकी मैथ्स वीक है या रीजनिंग वीक है, तो आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से गाइडेंस मिलता है। बाकी जहाँ तक बात है, अगर आपको लगता है कि आप वहाँ जाके कोचिंग में जाके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर पड़ जा रहा है आपके घर से, आप रहना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन अपना कोर्स प्रोवाइड कराती है।
इनके अलावा जो उन सारी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ होती है, आप किसी एक कोचिंग को पिक करिए और टेस्ट सीरीज़ आपको लेना मस्ट है, चाहे आप अच्छे स्टूडेंट हो चाहे आप अच्छे ना हो। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आपको पता चलता है कि लाइक निमसेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप तैयारी तो करते जाते हो बट आपको पता ही नहीं होता कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ मस्ट है सबके लिए। हाँ, जैसा कि आनंद ने बताया कि टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी निमसेट एस्पिरेंट के लिए। तो आनंद ये बताओ कि मतलब कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ऐसा कोई दिक्कत जो जो तुमको फेस हुआ, जो तुमको लगा कि मतलब अगर कोचिंग ना ज्वाइन करते तो ज़्यादा अच्छा मेरे लिए रहता? बेसिकली वहाँ पे जाके रहना दिक्कत हुआ, क्योंकि अब अपने घर पे हमेशा से रहे हैं, उसके बाद वहाँ जाने के बाद अच्छा मतलब सारा काम खुद से करना होता है। तो लगा पहले कि यार घर से ही कर लिया होता, बट कहीं ना कहीं ये भी पता था कि घर से वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती पढ़ने की, रेगुलर पढ़ने की, इसीलिए तो आए थे। तो वो स्टार्टिंग के कुछ टाइम में लगा दिक्कत हुई, बट वो टाइम के साथ ठीक हो गया। अगर कोई बच्चा अभी से स्टार्ट कर रहा है, मान लो निमशेट का जर्नी, तो मतलब तुम उसको क्या सजेस्ट करोगे कि मतलब कैसे स्टार्ट करे अपना पढ़ाई, मतलब मैथ्स को कैसे स्टार्ट करे ढंग से स्टार्टिंग में? क्योंकि होता क्या है कि हम लोग एक ही क्वेश्चन में बहुत लंबे समय तक फंसे रह जाते हैं, तो मतलब कहाँ पे स्टॉप करना चाहिए चीज़ों को और कहाँ पे लेके बढ़ना चाहिए आगे, ये सब कैसे बताओगे लोगों को? तो इसका सिंपल सा है कि अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पहले तो आप बेसिक सब चैप्टर से स्टार्ट करिए, जो कि बेसिक होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, जैसे स्टैट्स हो गया आपकी और लीनियर अलजेब्रा हो गया। तो लीनियर में भी लाइक जो सिंपल स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं, तो उन सब से आप स्टार्ट करिए ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। और जहाँ तक बात है टेस्ट को देते समय क्वेश्चन स्किप करने की जो हमसे नहीं बन पा रहा है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को ना एक दो बार पढ़िए। अगर आपको वो हिट कर रहा है तो आप उस पर ट्राई करिए, बट आपको वो ब्लैंक जा रहा है, आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, तो आप अभी उसको स्किप कर सकते हैं और आप अपने जो क्वेश्चन आपसे बन गए हैं उसके बाद आप आ सकते हैं। बाकी अगर आपके नंबर कम आ रहा है तो नंबर कम आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट के बाद आप उसका एनालिसिस करिए कि आप कहाँ पे रह गए, मतलब कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो आप कर सकते थे बट आप नहीं कर पाए। इनके जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया, आपका वो गलत हो गया, तो आप उसका स्टेप मैच करिए कि आपने कहाँ तक सही किया था और कहाँ पे आपने वो गलत टर्न ले लिया जहाँ से आपका आंसर डिफर कर गया या जहाँ से आप सोच नहीं पाए। तो उसको आप हर तरह के क्वेश्चन आप धीरे धीरे टेस्ट को एनालिसिस करेंगे तो आपका वो बिल्ड हो जाएगा। लाइक अगली बार वो क्वेश्चन आएगा तो एक दो बार आपको दिक्कत होगी, बट वो धीरे धीरे आपके क्वेश्चन वो बिल्ड हो जाएगा। और तुम अब एक स्टूडेंट कोई भी है, मतलब कैसा भी क्यों ना हो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक्यूरेसी में बहुत दिक्कत आता है। लाइक जब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट देना तो 8-10 एरर्स होता है, ठीक है? उसको कैसे हैंडल करते थे? एक्यूरेसी में दिक्कत जो है लाइक बिकॉज ऑफ आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन सही किया बट वो गलत हो गया क्योंकि आपने मतलब स्टार्टिंग सही किया होगा मे बी, बट कहीं ना कहीं आपने जैसा मैंने बोला आपने गलत टर्न ले लिया। तो एक्यूरेसी मेंटेन करने का यही है कि आप उस क्वेश्चन को देखिए जहाँ पे आपने गलती की, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप 4-5 लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो उसके मतलब अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हमें किस वे में इसको सॉल्व करना है। तो उसका आपका एक फ्लो बन जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, तो आप एरर अपना रिड्यूस कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का बहुत जनरल क्वेश्चन ये होता है, जो स्टूडेंट एवरेज तो नहीं है, एबव एवरेज है, कि अगर मेरा स्कोर 600 के आसपास आ रहा है, उसके बाद मतलब स्कोर को इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक अब बच्चा का क्या है कि हर टेस्ट में 600 के आसपास ही आ रहा है, तो वहाँ बच्चा थोड़ा मोड़ा डिमोटिवेट होता है कि अब स्कोर को कैसे इंक्रीज करे। तो जब तुम उस फेज में थे तब तुमने कैसे हैंडल किया चीज़ों को? अगर देखो किसी के 600 आ रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ उसके जो बेसिक सब्जेक्ट है उसमें नंबर आ रहे होंगे, जो बेसिक सब्जेक्ट मीन बेसिक चैप्टर्स जो हैं उसमें नंबर फुल आ रहे होंगे। दिक्कत आती है जो थोड़ा एडवांस होते हैं, जैसे पीएनसी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, इन सब में दिक्कत होता है। तो इन सब का यही है कि आपको उठाना है उस क्वेश्चन को जो आप नहीं सॉल्व कर पाए थे टेस्ट में, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है और आपको देखना है कि आप क्या नहीं सोच पा रहे थे। जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हम लोग टोटल सैंपल या फिर ये केस ही नहीं सोच पाते कि उसमें क्या लग रहा होगा। तो उस टाइप के आपको क्वेश्चन को करना, आपको बेसिकली वीक अपने सब्जेक्ट को उठाना जो आपके वीक रह गए हैं, या जिनके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि जो आपके चैप्टर है जो आपके मतलब अच्छे हो चुके हैं क्रीम जैसे, तो लाइक उसको तो आप कर सकते हैं, तो उसको आप बार बार रिवाइज करके टाइम वेस्ट करोगे।
क्योंकि आपका वो बेटर ही जा रहा है। तो हमेशा अपने वीक सब्जेक्ट्स को उठाओ जब आप अच्छे स्कोर पे हो तो। ओके, तो अब जैसा कि इस साल का नेमसेट बस 2 महीने भी नहीं है अब बचा हुआ, तो ये लास्ट 2 मंथ का तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी था कि मतलब अब मुझे ऐसे टेस्ट देना है, एनालिसिस भी करना है और साथ साथ में रिवीजन भी करना है, तो मतलब सब कुछ को तुम हैंडल कैसे करते थे? तो मतलब लास्ट के 2 महीने में मेरा ये होता था, उससे पहले मैं जब टेस्ट देता था तो मेरी एक्यूरेसी पे मैं उतना ध्यान नहीं देता था। मैं कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाऊँ, भले वो गलती ट्राई करूँ बट ट्राई करूँ एटलीस्ट। बट ये लास्ट के 2 महीने में मैंने अपनी एक्यूरेसी पे मेंटेन किया, क्योंकि आप मे भी ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ बट अगर आपकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी एग्ज़ाम में तो आपकी वो रैंक नहीं आ पाएगी जो आपने सोच रखी है। तो पहली बात तो आपको अपने एक्यूरेसी पे वर्क करना है। दूसरा, कोई भी नया चीज़ पढ़ने से बेटर है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों के जैसे आपके पास डीपीपीज या फिर आपने टेस्ट दिए होंगे तो उस टेस्ट को उठाओ और उसको फिर से देने की कोशिश करो। लाइक फिर से दो उसको और देखो कि आप पहले से इम्प्रूव कर लियो। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो ट्राई करो कि उसको जितनी जल्दी हो सके कवर कर लो। तो आनंद, आफ्टर जो जो हुआ रिजल्ट, उसके बाद मतलब क्या रिएक्शन था फैमिली का? और सबसे ज़्यादा तो मैं हूँ एक्साइटेड जानने के लिए कि मतलब तुम्हारे रिलेटिव का क्या रिएक्शन था, बिकॉज रिलेटिव्स का रिएक्शन बहुत ही अलग होता है जब आता है हमारा रिजल्ट वगैरह तो। तो जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो मेरे घर पे मतलब अभी तक ऐसी अचीवमेंट किसी ने नहीं किया। ठीक है, मेरे रिलेटिव्स में बहुत लोग हैं जिन्होंने कर रखी है बट हमारे घर से किसी ने नहीं की थी। तो जब मैंने अपना रिज़ल्ट, क्योंकि मैं उस समय टाइम बाहर था जिस दिन रिज़ल्ट आया, तो मैंने अपने घर पे फ़ोन किया। तो घर में सब ने सुना, उनको बहुत खुशी हुई। तो मैंने बताया अभी तो मैं बाहर हूँ। तो मैं 2 दिन बाद घर गया था सेलिब्रेट करने, तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। घर वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि लाइक ऑब्वियस सी बात है, आप एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में जा रहे हैं विथ एक हैंडसम लाइक रैंक के साथ। तो सब बहुत खुश थे। और रिलेटिव्स की जहाँ तक बात है, लाइक रिलेटिव्स से मिला, लाइक रिलेटिव्स के भी फ़ोन आए। आई डोंट नो कि वो उनका ऑनेस्ट रिएक्शन था या नहीं, बट हाँ, रिलेटिव्स भी बहुत खुशी नज़र आ रहे थे। रैंक के बाद बहुत लोगों ने घर बुलाया, काफ़ी अच्छे से बातें की, जो ऐसे नहीं बात करते थे, बट आई डोंट नो क्या था वो। वेल, ये रिएक्शन तो ऑब्जर्व सबने करता है एक बार लाइफ में, जब अच्छा कुछ अचीव करो तो उसका होता ही है। तो उसके बाद अब लाइफ कैसा है, मतलब उस टाइम क्या था सीन, और अब एनआईटी में आने के बाद कैसा फील कर रहे हो? मतलब कैसा फ्रेंड सर्कल है यहाँ पे तुम्हारा, और मतलब कैसा चल रहा है सब कुछ? एनआईटी लाइफ में लाइक वो 1 साल जो था वो हर चीज़ से कट ऑफ था। मतलब हमेशा एक जगह एक कोचिंग जाओ, रूम पे आओ, पढ़ो लिखो, बस ये सब था। बट यहाँ आने के बाद काफ़ी सही है। लाइक मज़े कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भी प्रेशर है, ऑब्वियस सी बात है। अब जब तक यार लाइफ है तब तक प्रेशर तो रहेगा किसी न किसी बात का। यहाँ पे है प्लेसमेंट का प्रेशर, बट हाँ, लाइक इन प्रेशर के अलावा हम इंजॉय भी कर ही लेते हैं। फ्रेंड्स के साथ घूमना हो गया, फिरना हो गया। बाकी फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, सब अच्छे से रहते हैं आपस में यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो यार मज़े हैं यहाँ पे। एक बार तुम एनआईटी निकाल लोगे तो प्रेशर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये नहीं बोलूँगा यार, लाइक जो पेरेंट्स हमेशा से बोलते आए हैं ये कर लो उसके बाद मज़े मज़े, नहीं मज़े नहीं है। बट हाँ, तुम जहाँ से उठ के आ रहे हो वहाँ से बेटर एक्सपीरियंस ही लोगे हमेशा। एक जूनियर्स के दिमाग में सबसे बड़ा ये रहता है बात कि एनआईटी में तो आ जाएंगे, लेकिन जूनियर्स और सीनियर्स का इंटरेक्शन कैसा है, कि वहाँ रैगिंग तो नहीं चल रही, या फिर कैसा सीन है वहाँ का? यार देख लो यार, त्रिची में आओगे तो हम ही लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पे त्रिची में बहुत अच्छा कोरस सिस्टम है। कोरस सिस्टम के बारे में लाइक हर एक जूनियर को एक सीनियर अलॉट होता है, तो इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब लाइक मैं किसी का कोरस हूँ तो मैं खुद तो मिलूंगा, अपने फ्रेंड्स को भी मिलाऊंगा, धीरे धीरे यार बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फेस्ट्स होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती है जिनमें सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन होता है। तो सीनियर यहाँ पे बहुत अच्छा है। और जहाँ तक रैगिंग की बात है, यार रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं होती है, एकदम चिल माहौल है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती यहाँ पे। सीनियर जूनियर सब सही से रहते हैं। मे बी आंसर थोड़ा मोड़ा स्क्रिप्टेड भी हो सकता है, आके कुछ और फीलिंग हो, बट वी कांट से, बिकॉज सीनियर तो हम ही लोग रहने वाले हैं। तो अब जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, लेकिन इस साल 2 महीना बचा हुआ है,
और वो मान लो कि लास्ट ईयर में है या फिर 1 साल ड्रॉपर है, उनको क्या सजेशन करोगे तुम? देखो, अगर इनकम्प्लीट सिलेबस है तो ट्राई करो कि उतना डीप में मत जाओ, बट हर चैप्टर को थोड़ा कवर कर लो, ताकि क्योंकि कुछ होता है ना कि कभी कभी कुछ चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एटलीस्ट उन क्वेश्चन को टैकल कर पाओ, उतना बेसिक ऊपर ऊपर से पढ़ लो। ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाकी चैप्टर्स तैयार हैं उनको छोड़ के, तो तुम डेप्थ में जा सकते हो। नहीं तो अगर जिस पे कमांड है ठीक ठाक, उस पर और अच्छा कमांड कर लो, और इसको बस बेसिक पढ़ लो। और अगर कोई अपीयरिंग वाला है और ड्रॉपर है, ठीक है, तो यही है, 2 महीने बचे हैं यार। अब देखो, और किसी भी चीज़ पे मत फोकस करो, 2 महीने इस पे जम के मेहनत कर दो। ये 2 महीने भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक है। तो किसी अदर चीज़ पे फोकस मत करना, अभी से निमसेट पे लग जाओ। 2 महीने आई थिंक काफ़ी है क्या निमसेट क्रैक करने के लिए? हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो 2 महीने में निमसेट क्रैक करके यहाँ आए हुए हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। वो मतलब डिपेंड करता है कि तुम उस टाइम में कैसा बिहेव करते हो पेपर के टाइम में। और ऐसा ही पॉसिबल है कि ये लास्ट 2 मंथ तुम अच्छे से करो तो मे भी तुम्हारा अच्छा रैंक ना है, लेकिन एक ऐसा रैंक आ जाए जो तुमको अच्छा कॉलेज दे सके। सो अब एक कोई लास्ट टिप्स जो तुम देना चाहते हो हर एक स्टूडेंट्स को जो कि निमशा की तैयारी है, मतलब कर रहा है या फिर मतलब करने वाला है? तो देखो, ये लास्ट टाइम चल रहा है, तो बहुत बच्चों के मन में आता है कि इस साल नहीं हो पाएगा, ड्रॉप ले लेंगे। तो ठीक है, तो अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो ले लेना, बट ये जो 2 महीने हैं अच्छे से मेहनत करो, रच के मेहनत करो, और अपना बेस्ट देने का ट्राई करो। ठीक है। क्या पता तुम अभी जो सोच रहे हो कि हम अगले साल ड्रॉप लेके कर लेंगे, और तुमने तैयारी छोड़ दी, क्या पता तुम्हारा वो ड्रॉप बच जाए, तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाएगा। तुम ये 2 महीने अच्छे से मेहनत कर दो। और एक एग्ज़ाम टिप देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जैसा भी पेपर आए, पैनिक मत करना यार, क्योंकि हमारे टाइम पे बहुत मुश्किल पेपर आया था और बच्चे पैनिक कर गए। अब पैनिक करने की वजह से क्या हुआ, बहुत को का पेपर जो अच्छा जाने वाला था वो बेकार हो गया। और क्योंकि लोगों ने क्या किया कि वो उनको लगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कम अटेम्प्ट किया, तो उन्होंने जो क्वेश्चन नहीं भी आते थे उसको भी कैसे तैसे करके बस टिक लगा दिया। वो जो होता है ना कि लाइक अंधी मार देना, अंधी मार दी, और वो उनके गलत हो गए। तो ये मत करना, पैनिक मत होना। ओवरऑल अगर मुश्किल पेपर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ भी कम ही जाएगा। तुम अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने पे ध्यान देना। लाइक ओवर अटेम्प्ट नहीं करना कभी भी। अगर पेपर टफ है तो वो तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए वो पेपर टफ ही है। तो एज मच एक्यूरेट तुम कर सकते हो उतना तुम करो, और बाकी फिर तुम छोड़ दो कि रैंक कैसा आएगा, वो अच्छा ही आएगा अगर तुम एफर्ट अच्छा मारे हो तो। अब साथ में हम लोग अब और भी कोई डाउट्स हो तो तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड विल फिगर इट आउट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।